दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे मानसिक गति और शारीरिक गति के बारे में। जब भी हम किसी क्रिया को करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है मस्तिष्क का। मस्तिष्क से जो संदेश शरीर को मिलता है उसके अनुसार शरीर काम करता है। लेकिन कई दफ़े बड़ा व्यवधान नज़र आता है कि हम काम करना चाहते हैं जल्दी, लेकिन वो हो नहीं पाता। उसका कारण यह है कि शरीर के एक निश्चित पैरामीटर है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। लेकिन मस्तिष्क के जो पैरामीटर हैं वो उससे बाहर जा सकते हैं और वो अनंत हैं। अब अनंत को अगर हमें यूज करना है एज ए शरीर तो ये असंभव है, क्योंकि इसके तो पैरामीटर फिक्स हैं। उससे ज़्यादा उसकी गति वो ले नहीं सकता। तो फिर उसके लिए हमें आध्यात्मिक सहारा लेना पड़ता है। आध्यात्मिक सहारे में हम क्या करते हैं कि किसी भी सुखासन में बैठ जाते हैं और अपने मस्तिष्क को जितना चाहे उतना दौड़ा लेते हैं। अगर हम दिल्ली में बैठे हैं और विचार कर रहे हैं बॉम्बे में कि हमारा साथी बैठा है और हम उसके सामने बैठे हैं, तो ये ऐसा ही लगेगा जैसे हम टीवी पे कोई प्रसारण देख रहे हों, क्योंकि ये सूक्ष्म गति है और ये सूक्ष्म गति अपने आप में अनलिमिटेड फोर्स लिए हुए है। यही बात आप ये भी विचार कर सकते हैं कि हमारा कोई साथी इंग्लैंड में बैठा है और हम उसके सामने बैठे हैं। ये जो गतियां हैं ये ईश्वर ने हमें दी हैं कि इस शरीर को साध के कुछ अच्छे कार्य करें। इस शरीर की वहीं तक आवश्यकता है जहाँ तक इसकी दौड़ संभव है। इसके बाद इसको कहीं ना कहीं बैठाना पड़ता है। ये कस्ट्यूम बैठ जाएगा और आपकी मन की गति जो है उस सारे कार्यों को करती रहेगी। और ये जीवन का विशेष उत्सव है। अगर आप जीवन में उत्सव मनाना शुरू कर दें कि आप मनुष्य जिन्हें मिला है आपको, आप अत्यंत प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता आ जाएगी। फर्क इतना है कि आपको उसको इनवाइट करना पड़ेगा। आप प्रसन्न थे, प्रसन्न हैं, लेकिन इनवाइट नहीं किया तो प्रसन्न नहीं है। इनवाइट कैसे करें? आप अपने चारों तरफ मूल्यांकन करें। हर जीव किसी न किसी चीज़ के अधीन है, लेकिन मनुष्य अधीन नहीं है। मनुष्य सिर्फ परमात्मा के अधीन है। और ये समझना बड़ा मुश्किल काम भी है और बहुत आसान काम भी है। अगर हम ये प्रज्यूम करके चलें कि हमारे पास सब साधन हैं तो हमें दूसरे के घर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन अपने घर में तो हम टटोलते नहीं हैं कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, और बाहर हम ये निगाह लगाते रहते हैं कि इसके पास ये है, इसके पास ये है, इससे मैं ये काम चला लूँ, इससे मैं ये काम चला लूँ। सच्चाई इससे उल्टी है। पहले आप अपना मूल्यांकन करो, आपके पास क्या है, उसको सही सही उपयोग करो, तब देखो कि कोई कमी है या नहीं है। वस्तुतः अगर आप देखेंगे तो आपको कोई कमी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ईश्वर ने दिया ही इतना ज़्यादा है आपको। लेकिन उसको लेने का तरीका भी आना चाहिए। लेने का तरीका यही है कि दिन भर आप कोई भी कार्य करें जो भी आपको इस कॉस्ट्यूम के अनुसार मिला हुआ है, लेकिन सुबह शाम या जब वक्त मिले उसको याद करें। अब उसकी आइडेंटिटी तो है नहीं आपके पास, तो फिर याद करें तो यूनिवर्स को ही याद करें। भूल जाएं कि किसी आइडेंटिटी की आवश्यकता है। कोई ज़रूरी कि आपको घोड़ा देख के ही खुशी होगी? कार देख के भी हो सकती है, गधा देख के भी हो सकती है। मूल्यांकन करना आपने है कि ये किसका है। बकरी देख के भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको उसका अस्तित्व देखना है कि बकरी का दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है, गाय का दूध अच्छा होता है, भैंस का दूध भी अच्छा होता है। उसकी युक्ति संगति है। लेकिन अगर आदमी
कुछ ना करे तो इसकी क्या संगति है? क्या अच्छा है इसके पास? कुछ भी अच्छा नहीं है। इसको अच्छा बनाने के लिए ईश्वर से शरणागत होना पड़ेगा आपको, जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, तब जाके कुछ आनंद की कुछ बूंदें आपके मस्तिष्क से बहेंगी और आत्मा के रास्ते में वो थोड़ा सा दिव्य पदार्थ छिड़केंगे। वो दिव्य पदार्थ आपको हंसी देगा, खुशी देगा, आनंद देगा, प्रेम देगा, करुणा देगा, विद्वता देगा, जिसके लिए सब लोग तरसते हैं। पता नहीं कौन सा चैनल आपके ब्रह्मरंध्र से प्रसारण दे दे कि आपको दुनिया में उच्च कोटि का आदमी खड़ा कर दे। ये उसकी कृपा दृष्टि है। इसलिए नियमित रूप से उसको शरणागत जाते रहें, जाप करते रहें, ध्यान करते रहें और मन की गति से उसको ढूंढते रहें, और किसी न किसी दिन वो आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा। मिला तो हुआ अब भी है, लेकिन अभी आप दौड़ रहे हैं, वो आपको दौड़ा रहा है कि आपका ये मानसिक ढांचा है ये उस लायक हो जाए जिस लायक वहाँ से एनर्जी उसको मिलेगी। नमस्कार।